गांव के किनारे बसा था एक छोटा सा आश्रम। पीपल के पेड़ की छाया में हर सुबह शांति उतर आती थी। उसी आश्रम में रहता था एक युवा शिष्य आनंद। आनंद शांत स्वभाव का था, पर उसके मन में एक कमजोरी थी। जब कोई उसे चिढ़ाता या अपमान करता तो उसका धैर्य टूटने लगता। एक दिन आनंद बाजार गया। वहाँ कुछ लोग उसे देखकर हंसने लगे। कोई उसकी सादगी पर तंज कस रहा था, कोई उसके फटे पुराने वस्त्रों पर। एक व्यक्ति ने तो हद कर दी, अरे देखो, ये तो सन्यासी बनने का नाटक करता है, पर भीतर से डरपोक है। आनंद का चेहरा तपने लगा। मन में आग सी जल उठी। जी चाहा कि वो पलटकर जवाब दे, सबको उनकी जगह दिखा दे, लेकिन तभी उसे अपने गुरु गौतम बुद्ध की बात याद आई। क्रोध तुम्हारे भीतर का शत्रु है, बाहर कोई शत्रु नहीं। आनंद ने खुद को रोका और बिना कुछ कहे वापस आश्रम लौट आया, पर मन शांत नहीं था। रात भर वही शब्द उसके कानों में गूंजते रहे। अगली सुबह वो सीधे बुद्ध के पास पहुंचा। बुद्ध पीपल के नीचे ध्यान मग्न बैठे थे। आंखें खुली तो उन्होंने आनंद के चेहरे पर बेचैनी देख ली। आनंद, बुद्ध ने कोमल स्वर में कहा, तुम्हारे मन में तूफान है, बताओ क्या हुआ। आनंद ने सारी बात कह सुनाई। वो बोला, भगवान, जब लोग मुझे चिढ़ाते हैं मेरा मन शांत नहीं रहता, मैं अपमान सह नहीं पाता, मुझे क्या करना चाहिए। बुद्ध मुस्कुराए। उन्होंने पास रखे एक खाली कटोरे को उठाया और आनंद से कहा, मान लो ये कटोरा तुम्हारे हाथ में है। अब कोई आकर इसमें जहर डालना चाहे तो क्या तुम उसे स्वीकार करोगे। आनंद चौंक कर बोला, नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं जहर क्यों लूंगा। बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, तो फिर दूसरों के कटु शब्दों का जहर क्यों लेते हो। जब कोई तुम्हें अपमान देता है और तुम क्रोधित होते हो, तब तुम उस जहर को अपने भीतर उतार लेते हो। आनंद कुछ समझा, पर पूरी तरह नहीं। बुद्ध ने आगे कहा, शब्द केवल ध्वनि है, वे तभी चोट पहुंचाते हैं जब तुम उन्हें अपने मन में जगह देते हो। फिर बुद्ध ने एक कहानी सुनाई। एक बार एक व्यक्ति मुझे गालियां देने आया। वो बहुत क्रोधित था। उसने मेरे सामने खड़े होकर अपशब्द कहे। मैं शांत बैठा रहा। जब वो थक गया तो मैंने उससे पूछा, यदि कोई तुम्हें उपहार दे और तुम उसे स्वीकार न करो तो वो उपहार किसका रहता है। वो बोला, देने वाले का। मैंने कहा, वैसे ही तुम्हारी गालियां मैं स्वीकार नहीं करता, वे तुम्हारे पास ही रहेंगी। ये सुनकर आनंद की आंखें खुलने लगी। बुद्ध बोले, जब कोई तुम्हें चिढ़ाए 3 बातें याद रखना। पहली सीख, प्रतिक्रिया से पहले ठहरो, तुरंत प्रतिक्रिया मत दो, एक गहरी सांस लो। मौन तुम्हारी ढाल है। जो व्यक्ति चिढ़ाता है वो तुम्हारी प्रतिक्रिया से ही शक्तिशाली बनता है। दूसरी सीख, करुणा रखो। जो चिढ़ाता है वो स्वयं भीतर से दुखी होता है। सुखी व्यक्ति दूसरों को चोट नहीं पहुंचाता, उसे शत्रु नहीं पीड़ित समझो। तीसरी सीख, स्वयं से प्रश्न करो, पूछो, क्या इन शब्दों से मेरी आत्मा छोटी हो जाएगी। यदि नहीं तो ये शब्द व्यर्थ हैं। कुछ दिन बाद आनंद को फिर परीक्षा देनी पड़ी। वही लोग फिर मिले। इस बार भी तंज कसे गए, पर आनंद ने बुद्ध की सीख याद की। उसने गहरी सांस ली, मुस्कुराया और शांत रहा। एक व्यक्ति बोला, आज जवाब नहीं दोगे। आनंद ने शांति से कहा, जिसे शांति प्रिय है वो अशांति क्यों फैलाए। उसकी आंखों में न क्रोध था न भय, केवल स्थिरता। चिढ़ाने वाले लोग कुछ क्षण उसे देखते रहे, फिर चुप हो गए। उनके शब्द खोखले लगने लगे। उस दिन आनंद ने एक बड़ी बात समझ ली, चुप्पी हार नहीं होती, बल्कि आत्मबल की जीत होती है। शाम को वो बुद्ध के पास पहुंचा। झुक कर बोला, भगवान, आज मैंने जाना कि अपमान मुझे छोटा नहीं करता, मेरी प्रतिक्रिया करती है। बुद्ध ने आशीर्वाद दिया और कहा, यही प्रज्ञा है आनंद। जब तुम्हें कोई चिढ़ाए और तुम शांत रहो तो समझ लेना तुमने स्वयं पर विजय पाली। उस दिन के बाद आनंद बदला नहीं, बल्कि निखर गया। लोगों के शब्द वैसे ही रहे, पर उनका प्रभाव समाप्त हो गया, क्योंकि अब आनंद जानता था, दूसरों के व्यवहार पर नहीं, अपने मन पर अधिकार ही सच्ची शांति है। बुद्ध की अंतिम सीख, तुम्हें चिढ़ाने वाला तुम्हारा शत्रु नहीं है, तुम्हारी प्रतिक्रिया ही तुम्हारी सबसे बड़ी परीक्षा है। यही सीख आज भी उतनी ही सच्ची है। जब कोई आपको चिढ़ाए तो याद रखिए, शांति आपकी शक्ति है और मौन आपका उत्तर। वीडियो अच्छी लगी तो